मत की चोरी इस देश में किसी भी और चोरी से सबसे बड़ी चोर है। तो राजीव कुमार जी इस वक्त देश के नंबर 1 चोर हैं। अली बाबा 40 चोर होते थे ना, ये राजीव कुमार जी के तो हज़ारों चोर हैं जो उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल रखे हैं अपने। तो उन चोरों ने हराया इन्हें भी। राजीव कुमार सबसे बड़ा चोर वोटों का देश में। वो जो भी करेगा वोट चुराने के लिए करेगा। आप OPM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी मौजूद हैं, जो एक बार फिर से हल्ला बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर जो धांधलीबाजी सामने आई है उसको लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर जो है बैलेट वापस लेकर आओ, EVM को बंद करो, ये मुहिम शायद आप फिर से शुरू कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फिर भी क्यों इस तरीके से आप जो है पूरा EVM को लेकर के यहाँ पर जो है। इलेक्शन कमीशन का काम तो अब गाने गाना और कवालियाँ करना ही रह गया। इलेक्शन तो कराना उनके बस की नहीं है। और चोर कभी अपनी चोरी मानेगा? चोरी करते कितना भी बड़ा चोर हो दुनिया का, वो कभी ये मानेगा कि मैं चोर हूँ? और इलेक्शन कमीशन जो है देश के संविधान के साथ चोरी कर रहा है। देश की जनता का जो वोट है, जो मत है, मत की चोरी इस देश में किसी भी और चोरी से सबसे बड़ी चोर है। तो राजीव कुमार जी इस वक्त देश के नंबर 1 चोर हैं, जो संविधान और देश की जनमत की चोरी कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा चोर है उसकी बातें सिर्फ भ्रमित करने वाली होंगी, बहकाने वाली होंगी और अपराध होंगी। जो भी वो बोल रहे हैं वो सब अपराध है। सर, ऐसा क्यों है जब रिजल्ट्स फेवर में नहीं आते उसके बाद से ही इस तरीके से मुहिम शुरू हो जाती है, पूरा कैंपेन शुरू हो जाता है, उससे पहले सब लोग शांत बैठ जाते हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखिए, सब लोग नहीं बैठते। जो लोग संविधानवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो देश से सच में प्यार करते हैं, वो तो निरंतर लड़ाई करते हैं। EVM के खिलाफ लड़ाई हमारी निरंतर जारी है। अभी अदालत में कार्रवाई चल रही है। अदालत में हमने कितने केसेस डाले हैं। हमारे साथ अय्यरवार जी हैं अभी, वो उन सीकरवार जी हैं, रामनाथ सीकरवार जी, वो फतेहपुर सीकरी से उन्हें चुनाव हराया गया। वो लाखों वोटों से चुनाव जीतते, लाखों वोट से चुनाव जीतते हैं। इनको ज़बरदस्ती हराया गया ये EVM के माध्यम से। तो ये किसने हराया? ये देश के सबसे बड़े चोर के जो 40 चोर, या यहाँ तो 400 से भी ज़्यादा हज़ारों चोर हैं। अली बाबा 40 चोर होते थे ना, ये राजीव कुमार जी के तो हज़ारों चोर हैं जो उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल रखे हैं अपने। तो उन चोरों ने हराया इन्हें भी। तो ये सीधे सीधे संविधान के ऊपर हमला है और ये कभी भी आंदोलन बंद नहीं हुआ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लोग क्योंकि इतने दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके पास थोड़ी सी सीट आ गई, थोड़ा सा पद आ गया, तो वो एकदम रिलैक्स्ड मोड में AC कमरों में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जनता ने उन्हें इस बार सरकार बनाने का मैंडेट दिया था। EVM के माध्यम से ये सरकार नहीं बना पाए वो। तो ये मैं मानता हूँ ऑपोजिशन पार्टीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है इसमें, और कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है उसकी सबसे बड़ी कमी है। वरना आज राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होते हैं इस देश के, तो फिर भी वो अपने रिलैक्स मोड में बैठ के चिट्ठियाँ लिख रहे हैं सबसे बड़े चोर को देश के। तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कि राजा की जान EVM में है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय पे कहा था, तो वो तो हमेशा कहते गए हैं कि हाँ, लेकिन क्या बड़ा कदम नहीं उठा पाए? पर जयराम रमेश जी तो नहीं उठाने दे रहे ना उन्हें कदम कोई। वीनू गोपाल जी तो कदम नहीं उठाने दे रहे ना कोई। योगेंद्र यादव जी जो ये सब मिले हुए हैं RSS से, ये लोग तो उनको बड़ा कदम नहीं उठाने दे रहे ना। इसीलिए हम राहुल गांधी जी के भी हाथ मजबूत करने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है राहुल गांधी जी के। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही दूसरे मुद्दों के साथ राहुल गांधी जी के साथ हो या ना हो जनता, EVM के मुद्दे के लिए राहुल गांधी जी के साथ जनता है। इसीलिए हम सबसे बड़ा आंदोलन अब RSS के जो एजेंट्स कांग्रेस के अंदर घुसे हुए हैं उनको एक्सपोज करने और राहुल गांधी जी के हाथ अपनी ही पार्टी के अंदर मजबूत करने के लिए अब जनता आंदोलन करेगी। सबसे पहला हमारा प्रदर्शन AICC 24 अकबर रोड के बाहर होगा और वो जल्दी होगा अगले हफ्ते। लेकिन सर, चुनाव आयोग ने प्रेस के जरिए तमाम सवालों का सिलसिलावार जवाब दिया है कि कैसे EVM की मशीन काम करती है, बैटरी काम करती है। जो आरोप है वो निराधार है, ये बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी जो नंबर 1 चोर हैं वोटों के, उनको खुद ही नहीं पता। आपने उनकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखी हो तो वो बार बार इधर उधर देख के पूछ रहे थे दूसरे लोगों से, क्योंकि उन्हें तो खुद तो आता नहीं है। खुद उनके मुंह से निकल भी गया, आप कितना झूठ बोलेंगे, मुंह से निकल भी गया। देखो, हमारे पुराने लोगों ने वो बना रखा था, एक सिस्टम बना रखा था, हम तो वही फॉलो कर रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था ये सिस्टम है, पर हमें तो पता था। हमने बताया था ना कि फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग के टाइम से वीडियो होती है। अब चुनाव आयोग को मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है कि हाँ वीडियो
चेक वीडियो बनती है सब चीज़ों की, जी। और लेकिन झूठ अभी भी बोल रहे हैं। क्या वो जितनी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बोली हैं, और अभी भी ईवीएम का ही मुद्दा, ईवीएम को किसी तरीके से जनता की नज़रों से हटाने का ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? चुनाव आयोग का, मोदी जी का, सबका, योगेंद्र यादव जी का क्यों है? क्योंकि ईवीएम ही सबसे बड़ा चोर है। और उन्होंने क्या बोला अब इसमें कि सब चीज़ों की वीडियोग्राफी होती है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ वीडियोग्राफी दिखा दो, 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी दिखा दो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर जनता खुद राजीव कुमार जी के मुंह पे कीचड़ मल के तिहाड़ जेल में ना छोड़ के आए, तो आप मुझे बताना, मैं जनता से, पूरे देश से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। सिर्फ वीडियो दिखा दें, तो ये है सच्चाई हमारी और ये है सच्चाई उनकी। वीडियो जो नहीं दिखाएगा वो चोर है, और जो वीडियो दिखाने के लिए बार बार गुजारिश करेगा वो सही है, वो देशभक्त है, और वो अम्बेडकरवादी है, संविधानवादी। तो सर क्या इसीलिए चारों राज्य में एक साथ चुनाव नहीं कराए गए थे, जबकि सबके चुनाव एक साथ होने थे, लेकिन हमने देखा कैसे ब्रेक कर दिया? क्या पूरी साजिश चल रही थी कि इसी तरीके से रिजल्ट जो है किसी एक के पक्ष में कर दिए जाएंगे? राजीव कुमार सबसे बड़ा चोर वोटों का देश में, वो जो भी करेगा वोट चुराने के लिए करेगा। कोई भी उनका कार्य ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़े चोर का काम यही होगा। एक्सपीरियंस चोर है ना वो एक। सब काम उनके इसीलिए होंगे किस प्रकार से वोट चुरा के अपने साथी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी जो उनके साथी हैं उनको दे वो चोरी किए हुए वोट। बोल फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जब हार जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं ये खराब है, वो खराब है, आयोग खराब है। कहाँ खराब थोड़ी कह रहे हैं, हम चोर कह रहे हैं। और हम इसलिए चोर कह रहे हैं कि वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। वीडियो दिखा दें और हमें स्थापित कर दें हम झूठे, और वीडियो नहीं दिखा रहे तो वो चोर ही हैं। वीडियो दिखाना तो ये तो पब्लिक डोमेन में डालना उनका फ़र्ज़ है ना। वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, क्यों छुपा रहे हैं, क्यों मुझे बार बार मुकदमे करने पड़ रहे हैं, क्यों हरियाणा के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी मुझे कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़ रही है कि वीडियोग्राफी दो, क्यों पड़ रही है? अब बताया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई हम तो हर लेवल पे जवाब देते हैं। सर आपने कई बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सख्त टिप्पणी नहीं आ पा रही है, जिससे और ज़्यादा शायद चुनाव आयोग को मजबूती मिलती है इस पूरे। अभी आप सब लोगों ने मोदी जी और चंद्रचूड़ साहब को देखा था कहीं एक जगह, देखा था ना, कितने घनिष्ठ संबंध लग रहे थे। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है, ये भी लोगों का अब शक एकदम मजबूत होता जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए जो हमने आंदोलन किया था ना, प्रदर्शन किए थे सुप्रीम कोर्ट में कि जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो लगता है वो भी करने की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ गई है अब इस वीडियो को मोदी जी और जो चंद्रचूड़ साहब की देख के। तो वो भी किया जाएगा, लेकिन इसका जवाब यही है कि जुडिशरी भी हमारे बहुत ज़्यादा दबाव में है। लेकिन इन सभी 40 से ज़्यादा मुकदमे फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक ही मुकदमा है जो जिंदा वापस आया है, और वो है हमारा खुद का मुकदमा, क्योंकि हमने रामपुर का चुनाव लड़के इतने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि बावजूद तमाम दबाव सुप्रीम कोर्ट पे हैं या नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी पिटीशन जो है आउटराइट डिसमिस नहीं की। ये कहा कि आप दूसरी अदालतों में जाके अपनी बात रखो। ये लिबर्टी सिर्फ एक केस में मिली है और वो मेरे केस में मिली है। ठीक है सर, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है आपको ईवीएम को लेकर के? क्या आपके जो इंस्टीट्यूशन है, आपका जो संस्था है, उसकी तरफ से कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, हमने आज यहाँ जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया ही है अभी। तो जो कैंडिडेट अभी यूपी में भी हमारे साथ 4 जगह इलेक्शन होने हैं, ये हमारे साथ जो पश्चिम प्रदेश का आंदोलन लीड कर रहे हैं लोग, जो यूपी में से पश्चिम प्रदेश बनाना चाहते हैं, उनके लोग, कर्नल साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। तो ये लोग भी और हम लोग मिलके इन 4 सीटों पे जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उन सभी कैंडिडेट से जो जनता के मतों से चुनाव जीत सकते हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी कहेंगे कि ये अपनी कैंपेनिंग अगर किसी चीज़ की करनी है तो वो ईवीएम के खिलाफ कैंपेनिंग करें। हम 4 सीटों पे भी और देश में जितनी जगह चुनाव हो रहे हैं सब जगह जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसमें हम चाहेंगे कि जितने भी कैंडिडेट नॉमिनेशन भरें वो हमारे साथ आएँ, अपने समर्थकों को लेके आएँ और वो जेल भरो आंदोलन करें। ईवीएम रुक गई तो फिर जनता का कैंडिडेट, जनता की आवाज़ वाला कैंडिडेट जीतेगा, वरना हर जगह राजीव कुमार जी जो देश के वोटों के सबसे बड़े चोर हैं,
उनका कैंडिडेट जीतेगा, किसी और का कैंडिडेट नहीं जीत सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने साफ तौर पर सुना, महमूद प्राचा जी थे। साफ तौर पर बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं कि चोर की तरह काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के चीफ, वोटों की पूरी तरीके से चोरी करवा रहे हैं और मिली भगत से पूरा काम चल रहा है। ऐसे में प्राचा जी ने पूरी तरीके से कमान संभाल रही, कह रहे हैं जन आंदोलन में आगे पूरी तरीके से चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और पूरे देश स्तर पर जो है आवाज़ उठाई जाएगी। बहरहाल आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।